ये कहानी राजा आलू मदारी और उनके भाई कालू मदारी की है। हमें ये प्रतीत होता है कि राजा कालू मदारी और आलू मदारी दोनों ही बहुत ही प्रेम से रहा करते थे। राजा कालू मदारी के राज्य में एक शाम। प्रणाम राजा जी। बोलो। एक बुरी खबर है। बोलो। पड़ोसी राज्य के लोगों ने हमला घोषित कर दिया। युद्ध की तैयारी करो। ठीक है महाराज। युद्ध करते जाते हुए राजा कालू मदारी इस बार तो इन्हें हराना ही पड़ेगा। और वो घड़ी आ गई। युद्ध। अब मेरा होगा। मेरा इस पे अब मेरा डेरा। अब तू देख। और मोहम्मद अली ने कालू मदारी को मार दिया। राजा आलू मदारी तक ये खबर पहुंची। प्रणाम महाराज। प्रणाम। एक सूचना है। बताओ। आपके भाई तिलक राज सिंह उनकी हत्या हो गई है। नहीं। कैसे? उनके बगल वाले राज्य के राजा ने मोहम्मद अली ने हत्या की है उनकी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता मेरा भाई। मैं उस राजा को देखूंगा। युद्ध की तैयारी करो। ठीक है। राजा अत्यंत निराश थे, पर जब ही राजा को कुछ याद आया। पर एक समस्या है। ये मुझे सेनापति से पूछना पड़ेगा। सेनापति को बुलाया जाए। बोलिए महाराजा से बुलाया था। सेनापति, हमारी सेना कितनी बड़ी है? हमारी सेना 200 सेना है। 200 सैनिकों की बस। हाँ। और उनकी सेना? उनकी 1000 सैनिक। नहीं, हम तो हार जाएंगे। हमें इसका कुछ समाधान ढूंढना होगा। जाओ, कुछ समाधान ढूंढ के लाओ। पर सेनापति क्या ही करेगा? मुझे खुद कुछ समाधान ढूंढना होगा। मैं जाता हूँ बाबा चिंटकोली के पास। राजा निकल गए बाबा चिंटकोली की गुफा की ओर। चलो, अब मैं यहाँ पर तपस्या शुरू करता हूँ। हो सकता है ये मुझसे खुश होकर मुझे वरदान दे दे। 3 दिन की कठोर तपस्या के बाद तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। बाबा, अपना वरदान मांगो। बाबा, मेरा एक भाई था। उसने एक युद्ध में अपनी जान गंवा दी। अब मुझे, जिसने उसकी हत्या करी है, मुझे उससे बदला लेना है। मुझे एक ऐसा वरदान दीजिए जिससे मैं उसका बदला ले लूँ। तुमको वरदान दिया, तुम जिस चीज को भी छुओगे, जिसको भी छुओगे, वो आलू बन जाएगा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। खुश रहो। धन्य हो। राजा आलू मदारी को पता था कि वो मोहम्मद अली को हरा देंगे। आखिरकार मैंने तिलक सिंह को हरा दिया। तू ही है ना मोहम्मद अली? अबे तू क्या है बे? मैं तिलक सिंह का भाई हूँ। अच्छा, जय सिंह। मैं हूँ मोहम्मद अली। क्या कर लेगा? तूने वहाँ मारा है ना मेरे भाई को? हाँ, मारा है। क्या कर लेगा? अब तू देख मैं क्या करूँगा। क्या करेगा? मेरी सेना भले ही छोटी है, और मेरे पास जो शक्ति है ना, वो किसी के पास नहीं। ये ले। आखिरकार ये आलू बन ही गया। अब आज मैं इसकी सब्जी बना के। राजा के मन में एक युक्ति उत्पन्न हुई। मोहम्मद अली का तो काम हो गया, और मेरे भाई का बदला भी पूरा हो गया। चलो, खास तो उसका खाना बन जाएगा। पर अब अगर वरदान मिला ही है, तो 1-2 और फायदे उठाने से तो किसी का नुकसान नहीं होगा। चलो देखते हैं इसका क्या फायदा हो सकता है। चलो, एक छोटी चीज पर आजमाते हैं। एक और आलू। आज तो आलू का ढेर बनेगा। वैसे भी हमारे राज्य में खाने की कमी है। धूप चल रही है दोपहर में। आज इसको भी आलू बना दूं क्या? चलो,
बाबा का वरदान का एक और अरे 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 साइकिल, चलो कम से कम मेरे लोग भूखे तो नहीं मरेंगे। हद तो जब हो गई जब राजा ने एक रथ को ही आलू बना दिया। सेनापति से बोलना पड़ेगा खाने का इंतजाम करो। अरे रथ किसका है? रथ तो बेकार सा ही रहा है। ऐसा करते हैं, बेकार है तो क्यों ना इसे भी आलू बना दे। बाबा की जय। अरे भाई साहब, इतने बड़े रथ का भी आलू बन गया। मैं तो अमीर हो जाऊंगा। पहले तो मेरे पास एक निवाला भी नहीं था खाने का, अब मैं इतना अमीर हो जाऊंगा कि कोई राजा मुझसे अमीर नहीं हो पाएगा। बाबा का वरदान और भी काम आ रहा है। तभी राजा के पड़ोसी राज्य से एक राजा आए। इसको आलू की बढ़िया हो गई कमाई। अब इसे बेच के पैसे कमाऊंगा और भूखा भी रहूंगा। आजकल तो दिखता नहीं है। अरे भाई कैसे हो यार, आज तक कल दिखते नहीं हो यार। तुम्हारा राज्य तो बढ़िया हो रहा है पर तुम नहीं दिख रहे आजकल। तुम तो गरीब हो गया हूँ। अरे मेरे को तो वरदान मिला है और पता है मैं ना अपने भाई के लिए मैंने वरदान लिया था और मैं उसका मस्त फायदा उठा रहा हूँ। मेरी मस्त कमाई हो रही है। भाई कभी कभी फायदा उठाने से खुद के नुकसान होता है। चल तुझे नहीं पता, गरीब, चल अपने राज्य में जा। छोड़ो इसे, क्या पता, गरीब है। अब देखो मैं कितना फायदा लेता हूँ आलूओं से। हाँ। भगवान सब देखता है। उन्होंने राजा का लालच देख लिया और उन्होंने कुछ ठाना। लगता है इसको सीख देनी पड़ेगी। आंगन भी बढ़िया बनवा लिया मैंने अपना। अब इसमें रोज घूमूंगा और मजे करूंगा। मधुमक्खी बहुत है लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। अरे मधुमक्खी, तिजोरी तो भर गई, लेकिन राजा ये भूल गया कि कफन में जेब नहीं होती। राजा ने जो वरदान अपने भाई के बदले के लिए लिया था उसने उसका गलत प्रयोग करा। उसने अपने फायदे के लिए उस वरदान का इस्तेमाल करा। उसके पड़ोसी देश के राजा ने भी उसको समझाने का बहुत प्रयास करा पर राजा माना नहीं, क्योंकि लालच ने उसे अंधा कर दिया था। इसलिए कहते हैं लालच बुरी बला है। राजा को तो अपनी सजा मिल गई।